प्रिय बंधु, वेद विज्ञान वार्ता की पिछली 19 श्रृंखलाओं में हमने सृष्टि रचयिता परम तत्व परमात्मा और उसके द्वारा रचित पंच प्रवाह सृष्टि, ऋषियों से लेकर जीवों तक की उत्पत्ति, तन नियामक चारों वेद और उनके व्याख्या परक ग्रंथ ब्राह्मण और आरण्यक का सारभूत अर्थ ग्रहण करने का प्रयास किया था। आज 20वीं कड़ी में प्रस्तुत है वेदों के अंतिम भाग, वेदांत रूप उपनिषद साहित्य का स्वरूप बोध। क्या है उपनिषद? इस प्रश्न का सहज और सरल उत्तर है कि वेदों का ज्ञान कांड, जबकि संहिताओं एवं ब्राह्मण ग्रंथों में मुख्य रूप से ब्रह्म यज्ञ का कर्मकांड भाग व्याख्यायित है। उपनिषदों में ज्ञान चर्चा के माध्यम से ब्रह्म एवं निश्रेष्ठ की प्राप्ति का उपाय व्याख्यायित किया गया है। इसलिए ऋषियों द्वारा खोजे गए महान निष्कर्षों एवं सूक्ष्म चिंतन का सारवाली बोध उपनिषद है। उपनिषद नाम के जब निर्वचन को किया जाए, देखा जाए, तो उसका गुण स्वरूप उसके साथ ही प्रकट हो जाता है। उप माने निकट, नी माने नीचे और सद माने बोध कर, बैठकर ज्ञान को प्राप्त किया जाए। इस प्रकार उपनिषद वह ज्ञान है, वो विद्या है जिसे योग्य अंतेवासी शिष्य द्वारा गुरु के अत्यंत निकट बैठकर, उनके चरणों में बैठकर उसे प्राप्त किया हो। आदि शंकराचार्य के अनुसार उपनिषद का उप व नी उपसर्ग सहित धातु के रूप में विशीर्ण, गति और अवसाधन के रूप में ब्रह्म शिक्षा प्राप्ति का उपाय बताया गया। क्या है उपनिषदों की महत्ता? आज नवयुग में उनके मनन एवं चिंतन की क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है उनका, इस पर प्रसंगवशात देश के महान शिक्षक एवं पूर्व उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के विचार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो इस प्रकार है। ह्यूमन प्रोग्रेस is built on acts of faith. The acts of faith which one civilization is based are to be found in the principles of Upanishads. When we are now sitting out in a new era in the life of our country, we must go to the Upanishad for or inspiration. हमें अपने प्रेरणा के लिए वे उपनिषदों को देखना चाहिए, ये उनका आग्रह है, उपदेश है। They contain the principles which have molded our history from earliest dawn. प्रारंभ से जो हमारा इतिहास, उनको उन्होंने अभिव्यक्त किया है। Where we have failed, our defeat is due to our infidelity of teaching of the Upanishad. जहाँ भी हम असफल होते हैं, वहाँ हमको ये मान लेना चाहिए कि हम उपनिषदों का पूरा ज्ञान हमने नहीं किया है।
It's therefore essential for one generation to grasp the significance of Upanishad and understand their relevance to our problems. हमारी समस्याओं के समाधान के लिए हमें उपनिषदों की ओर जाना चाहिए. The texts of Upanishad are not to be read simply. They are meant for meditation. Take an example of first verse of Ishopanishad. ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत् तेन तत्तेन भुंजीता महागृत कस्वित् धर्म. Means knowing that this all whenever moves in the moving world is enveloped by God. सब उस परमात्मा के द्वारा आवृत है. Therefore, find your enjoyment in renunciation. Do not covet what belongs to other. दूसरों का क्या है उस पर ध्यान मत दीजिए. अपने आप में जो मिला है उसमें संतुष्ट रहने का प्रयास कीजिए. It makes out that the world is a perpetual procession of events. निरंतर घटनाएं होती रहती हैं संसार में, वेयर एवरीथिंग सुपरसीड्स अनदर. एक चीज दूसरी चीज को अतिक्रमण करती. बट दिस पासिंग शो इज नॉट एट ऑल. यही सब कुछ नहीं है. इट इज इन्फॉर्म्ड बाय द सुप्रीम स्पिरिट. और परमात्मा ने हमको संदेश दिया है. Nearly from the outside of the succession of events, but perceive beneath it in the burning of intensity of significance which penetration of success. Every occasion of the word is a means of transforming insight. अंतःकरण की ओर, अंदर की ओर देखने का है. By removing everything to become to the God. जो चीज बाह्य वस्तुएं, बाह्य वस्तुओं को छोड़ करके अंतःकरण की ओर देखने का. When we feel that the whole universe is inhabited by God, सब उसकी कृति है ईश्वर की. We become one. जब हमें ऐसी अनुभूति होती है तो we became one with the universe. हम इस सृष्टि के साथ एकात्म में अनुभूत करने लगते हैं. In the words of Trahine was a big philosopher. उसने इस बात को रिपीट किया. He says that sea flow in our veins. हमारी वहाँ रक्तवाहियों में समुद्र प्रवाहित हो रहा है. And the stars are in the jewels. और सितारे चमक रहे. When we all things perceived as secret, there is no room of committedness of self-obsession. डॉक्टर राधा कृष्णन के ये भावपूर्ण उद्गार ही अपने आप में पर्याप्त है ब्रह्म विद्या अथवा ब्रह्म ज्ञान के समग्र की अवधारणाएं जानने के लिए, आत्मसात करने के लिए. वेदों का सर्वप्रथम ज्ञान जिन तपे पूत ऋषियों को समाधि अवस्था में हुआ, उच्च स्तरीय स्थितियों में हुआ, गुणा उनका बोध अपने निष्ठावान शिष्यों को उपनिषद के माध्यम से समस्त विश्व के बोध एवं कल्याण के लिए ज्ञान कांड के रूप में उन्होंने प्रदान किया, जिसके लिए समस्त मानव जाति को उनका ऋणी होना चाहिए. यद्यपि कालांतर में उपनिषद साहित्य की लोकप्रियता उपादेयता इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसको दृष्टिगत रखते हुए
अन्य परवर्ती विद्वानों ने उपनिषद नाम से कई रचनाओं कर डाली। शताधिक ग्रंथों की रचना उपनिषद के नाम से हुई है। तथापि मूल रूप से जैसा कि हम पूर्व कह चुके हैं, ये वेद का ज्ञान कांड है। जो चतुर्वेद ऋग, यजु, साम और अथर्व से जो संबंधित उपनिषद है, वही वास्तव में उपनिषद हैं। उनका ज्ञान ही आत्मसात करने योग्य है। कौन सी है वे उपनिषद? शताधिक या 2 सहस्त्र या अनेक नहीं है, अपितु केवल 14 उपनिषद है जो वेदों से संबंधित है। ये हम सबको जानने के लिए यह उनका उल्लेख करना बहुत आवश्यक है। ऐत्रेय और कौशिकी ऋग्वेद की उपनिषद है। हम मंत्रोपनिषद, छांदोग्य, केन, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, श्वेताश्वेतर, ईश, बृहदारण्यक, प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य, ये 14 चतुर्दश उपनिषद मनन, चिंतन, पठन और ज्ञान बोध के लिए आवश्यक है। वास्तविक उपनिषद हैं, इनका सम्यक बोध होना चाहिए, महत्व जानना चाहिए। आगामी कड़ियों में हम ये प्रयास करेंगे कि इन 14 उपनिषदों के संबंध में जो ज्ञान है उसको साझा करने का प्रयास करें। इति ओम।